एनकाउंटर कर रहे हैं। ये जो कल हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री से हम यह कहना चाह रहे हैं कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो आप बातें करते हैं, मुझे तो याद आ रहा है एक अंग्रेजी का एक है कि प्रधानमंत्री पॉन्टियस पायलट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ही इज एक्टिंग लाइक ए पॉन्टियस पायलट। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जो कल देखा हूं नजारे को, पूरा मुझसे ऐसे हुआ था, पूरा उसी तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग, उसी तरह से गोली चला रहे थे। यह अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं था उस दिन, मगर हम समझ नहीं रहे हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं, मरने वाला कोई और है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, कोई बात नहीं। अरे भाई, आप मारकर संविधान को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, तारीख गवाह है। जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे कोई और रहेगा और उसी तरह की शैतानियत कोई करेगा तो तब आप क्या करेंगे? रोएंगे, पुकारेंगे। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। सर नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले, हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से। ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। सस्पेंशन नहीं, बल्कि अंडर संविधान के आर्टिकल 311 के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट ने देखिए क्या क्या हो गया स्टेट के मौजूदगी में। तो ये हमारा डिमांड है और हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आप। आपके पास राइट है उनको छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद के, मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सके। इतना तो आप कर सकते हैं ना। दूसरा 2 तो खैर उसको बेल लेना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना। भी तो जुवेनाइल होम में है 2 बच्चे, छोड़िए उन लोगों को आप। ये ठीक नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं बार बार, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। आज हर वो भारत का नागरिक, मुसलमान के साथ जो भी भारत पर फख्र करता है, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। सर, एक सवाल है कि जो कल मंजर लाइव देखा गया, वो सबने देखा, लेकिन 1.5 दशक या 2 दशक पीछे जाइए तो इलाहाबाद की फिजाओं में अतीक अहमद के मुतालिक से इस तरह के कई वाकये देखे गए। एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि ठीक है सरकार की फेल्योर है, लेकिन ये काउंटर भी है जो उस समय हुआ वैसा, ये उसका काउंटर रिएक्शन है। पुलिस फेल हुई, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने काम किया था 1.5 दशक 2 दशक पहले, जो इलाहाबाद में
महीने दर महीने इस तरह की घटनाएं इनके मुतल्लिक से, इनके गैंग, इनके गुर्गों ने किया, ये उसका काउंटर भी हो सकता है। क्या कहना है? तो एक काम करिए ना, हम सब लोग अपने आप एक एक आंख को मार के अंधे हो जाते हैं। हम का अपना, आपने कान काटा मैं कान काट लूंगा, आपने मेरा सर काटा मैं अपना सर काट लूंगा, आपने मेरी उंगली काटी मैं आपका हाथ काट दूंगा। कर दीजिए, और क्या रहेगा फिर? रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहेगा। अगर कोई किसी का जुल्म हत्या किया है तो सजा दिलाइए उसको। आपको कौन रोक रहा है? स्पेशल कोर्ट बनाइए, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल का उनका पैट्रोनाइजेशन ना करें, चाहे वो क्रिमिनल चाहे मुसलमान हो, ठाकुर बरादरी का हो, यादव बरादरी का हो या कोई बरादरी का हो, आप सबको लीजिए। अगर कोई एक आंख किसी आंख पे मारेगा तो हम दूसरी आंख ले लें क्या? फिर देश ऐसा ही चलेगा, मुल्क ऐसा तरक्की करेगा। और G20 का हम बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम जस्टिफाई करेंगे कि इन्होंने, अतीक अहमद ने अपने जमाने में ये हुआ था उनके जरिए से, तो हम ये कर रहे हैं। तो भाई ये तो वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा। ये तो नहीं, आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है। अगर इसका ये जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए। क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं? क्यों हमारे आजादी के मुजाहिदीन को हम खराज अकीदत क्यों पेश करते? हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते, फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन? सबको खत्म कर दीजिए ना। आपने सर मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन। रिवेंज किलिंग, देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्स-एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट की कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं? और जो लोग वहां पर आए हैं, अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते, और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना, और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना, और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। ये गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन, आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, अब गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें।
वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको कोई इसलिए नहीं रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया। एक स्वतंत्र देव सिंह है, बयान आपने देखा होगा। एक खन्ना साहब है, उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है। इस पर आपका क्या कहना? और सर, पुलिस को दाद देने की भी बात उन्होंने कही। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए, आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। वो इसी ने ये कही थी, आप बोलिए अब क्या बोलेंगे इसको। आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं। अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं। इसीलिए कह रहा ना कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट पे भरोसा करता, वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको। अभी